कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया। भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। अपोजिशन पिछले लंबे समय से ईडी पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। आरोप है कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष के अमूमन सभी नेता ईडी से परेशान हैं। आइए आज ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या सच में ईडी की नजर केवल अपोजिशन की सरकारों और नेताओं पर है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ईडी का गठन कब और क्यों किया गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ईडी की मेन ड्यूटी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के वायलेशन की जांच करना है। इसके अलावा ईडी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर छापेमारी भी कर सकता है। ईडी पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर मुकदमा भी चला सकता है। इन पर मुकदमे के लिए सरकार से परमिशन की रिक्वायरमेंट ईडी को नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी PMLA को 2002 में लाया गया था। टैक्स चोरी, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर क्राइम्स की जांच के लिए 1 जुलाई 2005 से इसे लागू किया गया। अब आते हैं ईडी के रिपोर्ट कार्ड पर। सबसे पहले हमने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की रेड के मामलों का एनालिसिस किया। 2014 यानी मोदी सरकार से पहले के 9 सालों की तुलना में पिछले 10 सालों में 86 गुना ईडी की रेड में तेजी देखी गई है। रेड के अलावा गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती भी लगभग 25 गुना बढ़ी है। ये आंकड़े बीते जुलाई 2005 से मार्च 2024 के बीच अवेलेबल डेटा के एनालिसिस में सामने आया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के टेन्योर में जहां 102 चार्जशीट दाखिल की गई, वहीं बीजेपी के एनडीए के 10 सालों में ये संख्या 1281 पहुंची। यूपीए के समय कुल मामलों के मुकाबले चार्जशीट दाखिल करने का प्रतिशत 6% से भी कम था, लेकिन एनडीए के समय ये फिगर लगभग 25% पर पहुंच गया। जब ईडी को पहली नजर में सबूत मिल जाता है तो वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। इसका मतलब है कि कोर्ट आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और मुकदमा शुरू हो सकता है। यानी हो सकता है कि ईडी विपक्ष को टारगेट कर रहा हो, पर ईडी बेबुनियाद नहीं है। ईडी और सरकार दोनों का कहना है कि जांच के सिर्फ 3% मामले ही पॉलिटिशियंस से जुड़े हैं। यूपीए के टेन्योर में मनी लॉन्ड्रिंग के एक भी मामले में सजा नहीं हुई थी, पर 2014 से 2024 के दौरान 63 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर करीब 95% नेता विपक्ष से थे। दूसरी तरफ 2004 से 2014 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इनमें करीब 54% नेता विपक्ष से थे। दिल्ली की नई शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी दोनों की जांच की। नतीजतन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी टॉप लीडर जेल में हैं। हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के आवास से 36 लाख रुपए से अधिक की कैश के साथ भूमि के कथित अधिग्रहण की चल रही जांच से जुड़े डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े क्रिमिनल प्रोसीड्स का हिस्सा थे, जिन्हें पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किया था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी ईडी के रडार पर हैं। दावा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेलवेज में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली गई थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी सालों से ईडी के निशाने पर हैं। सितंबर 2019 में डीके शिव कुमार को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। उस समय शिव कुमार सरकार में नहीं थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईडी की छापेमारी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुई। ईडी की छापेमारी तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता ओम प्रकाश हुडला, सरकार के कई अधिकारियों और जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों के यहाँ हुई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पर दिसंबर 2022 में उनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने कथित इलीगल वसूली से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया था। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ईडी के निशाने पर रहे हैं। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी,
अजीत पवार जैसे कई ऐसे नाम हैं जो ईडी और सीबीआई के निशाने पर थे, पर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीबीआई या ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।